भाभी जी, भाभी जी। अरे विशाल जी आप, लेकिन वो तो घर पर नहीं है, वो चेन्नई गए हुए हैं। मालूम है, तभी तो मैं आया हूँ। भाभी जी, घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, उस दिन से लेकर आज तक मैं एक रात, एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। उठते जागते सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ कि आपके साथ, आपकी गोरी बाहों में सिर्फ एक रात बिताने का मुझे मौका मिल जाए। विशाल जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे साथ इस तरह की बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, भाभी जी, ये काम मैं फ्री में नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आपका दिमाग ठिकाने पे है? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? अपने दोस्त की बीवी के साथ इस तरह से बात करने में आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है, इसलिए 6 महीना दिन रात मेहनत करके मैंने ये 1 लाख रुपया जमा किया है। ये 1 लाख रुपए लेकर आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए प्लीज। विशाल जी, आपके दिमाग में इतनी गंदगी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आपको क्या लगता है कि 1 लाख रुपए के लिए मैं 1 लाख रुपए कम है? ये लो 2 लाख रुपए। भाभी जी, 2 लाख रुपया बहुत होता है। मैंने एक बार किताब में पढ़ा था, एक साथ इतने सारे पैसे मिलने से, ऐसा एक काम करने से कोई बुराई नहीं है। ये हरी हरी नोट, ये 2 लाख का बंडल, भाभी जी ये बहुत सारे पैसे हैं। इससे आप बहुत सारे अपने सपने पूरे कर सकते हो। आप नई साड़ी, नई ज्वेलरी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ये सब खरीद सकते हो। ये करारी करारी नोट लेकर आप मेरी बेकरारी दूर कर सकते हो। प्लीज ले लीजिए, छू कर देखिए, ये असली नोट है। ले लीजिए भाभी जी, ले लीजिए। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, मेरा सपना पूरा करोगी ना? इतनी सुबह सुबह किसको फोन कर रहे हैं सर? माई स्वीट हार्ट, माई डॉली वॉली, माई वाइफ। हेलो स्वीट हार्ट, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए, कैसे हैं आप? डार्लिंग, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आप कब आ रहे हैं? दिस इज बिजनेस टूर यार, 2-3 दिन लग जाएंगे। सुनो, मैंने विशाल के हाथ से कंपनी के 2 लाख रुपए भिजवाए थे, संभाल के रखना, बॉस को वापस करने हैं। वो पैसे आपकी कंपनी के थे? तो तुम क्या समझी, हमारे हैं। ओके बाय। सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी? ऐसा एक कमीना दोस्त 100 कमीने दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये लो साहब, आपका आ गया शांतिनगर कॉलोनी। एक मिनट रुक जरा, पहले मुझे कंफर्म करने दे यही शांतिनगर है या नहीं। मुझे मालूम है ये रिक्शे वाले बहुत चालू होते हैं, रिक्शे से ज्यादा आदमी को घुमाते हैं। शाम को बीच में ये किसको बोला रे तू? नहीं भाई साहब, मेरा मतलब था कि अरे भाई गया भाड़ में, पहले ये बता, ये किसको बोला रे तू? नहीं देखिए, नाराज मत होइए भाई साहब। सर ये मैं पता, अरे पता गया, तेल लेने पहले ये बता, ये किसको बोला रे तू? अरे आपको ही बोला था, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये पता बता दीजिए। अरे भैया, बम्बे में आके तू रुआब से पता पूछता है? चल निकल जा, चल निकल से इधर, चल निकल। यहाँ पता पूछो तो तमाचा मिलता है क्या? अभी जरा संभल के पूछना पड़ेगा। ये नहीं भाई साहब क्या है? मैंने भाई साहब कहा है, मैंने ए नहीं कहा। क्या बात है? नहीं, मुझे ये पूछना था कि ये शांतिनगर कॉलोनी कहाँ है? भाई साहब मैंने जोक नहीं मारा, मैंने पूछा कि शांतिनगर कॉलोनी कहाँ है। शांतिनगर में खड़ा होकर शांतिनगर का पता पूछ रहा है। ये शांतिनगर कैसे हो सकता है यार, यहाँ तो बहुत अशांति है। चल भाई, कंफर्म हो गया, ये शांतिनगर कॉलोनी है। तू जा इधर से। क्या बात कर रहे हैं साहब? पैसे? अबे कैसे पैसे? अभी तो तेरे को 50 का नोट दिया ना, जब तूने मुझे बताया कि शांतिनगर कॉलोनी है। क्या साहब, क्या झूठ बोल रहे हैं? कब दिए पैसे? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि अपने जेब में चेक कर, अगर उसमें 50 का नोट निकला तो वो मेरा है।
अरे साहब, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता हूँ तो जेब में 50 का नोट तो रहेगा ही ना। हाँ, उसी 50 में से अपने पैसे काट और बाकी के मुझे वापस कर ला। क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अभी पुलिस को बुलाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है साहब, जाता हूँ, आपको याद रखूंगा। लेकिन एक बात है सर, आप भी मुझे याद रखेंगे। क्या मुझे याद रखना? लोग खामोखा बोलते हैं कि शहर के रिक्शे वाले बड़े सियाने होते हैं। अरे मैं तो इन सियानों का भी बाप निकला। अभी सलमान भाई को फोन कर। हाँ? मेरा मोबाइल का, मेरा मोबाइल लगता है रिक्शे में छूट गया। रिक, रिक! वो तो गया। फोन, फोन! हेलो, ए रिक्शा वाला, मेरा मोबाइल तेरे रिक्शे में छूट गया है। तू जहाँ भी है अपने रिक्शा को पलटा और वापस वहीं आ जहाँ मुझे छोड़ा था। एड़ा समझा है क्या? क्या मतलब? इसी मोबाइल के लिए तो हमने अपना 50 रुपया छोड़ा। दे 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 देखिए भाई साहब, मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए। मैं आपको 50 की जगह 100 रुपए दे दूंगा यार। देख, अभी आ तो मैं नहीं सकता हूँ, तेरे को यही से एक फ्री की एडवाइस देता हूँ। क्या? तू एक नया मोबाइल ले ले। देखिए भाई साहब, हेलो 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 हेलो, काट दिया यार। मेरा बैग, मेरा बैग कहाँ गया? मेरा बैग कहाँ गया? यही रखा था। भाई साहब, मेरा बैग कौन ले गया? यही रखा था यार। क्या बैग वहाँ रखा था? हाँ। तो समझो गुल हो गया। मतलब? भाई साहब, ये अशांति नगर कॉलोनी है, यहाँ पे हर चीज गुल हो जाती है। शांति नगर? ये शांति नगर कॉलोनी नहीं है? नहीं, ये अशांति नगर है। फिर ये एड्रेस बताएंगे भाई कहाँ? 502। यार मुझे नहीं मालूम, चल 2 रुपए दे। हाँ, ले। 2 रुपए मांगे हैं, छुट्टे दे। मेरे पास छुट्टे नहीं है भाई साहब, कहीं से करा के ले आओ ना यार। अबे तेरे लिए दुकान छोड़ के बाहर जाऊंगा? एक काम करता हूँ, इसके बदले तेरे को कुछ और देता हूँ। देखो यार, कोई भी चीज ऐसी देना जो मेरे काम आ सके। रुक, ले रख ले। ये क्या है? अरे ये छोटी छोटी छतरियां हैं, बड़े बड़े तूफानों से रक्षा करेंगी। जा ऐश कर, जा जा। अजीब शहर है यार, मांगो कुछ मिलता कुछ है। चलो छतरियां मिल गई, तूफानों को देखते हैं। और ये रहे चौथे, गौरव शाह, जो बैचलर हैं और एसटीडी बूथ चलाते हैं। ये लड़कियों की सेक्सी बातें सुनने के नए तरीके अपनाते हैं और हर लड़की को पटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बैंडस्टैंड के पत्थरों पे जब तुम मुझे लिटाते हो तो मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लगता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बैंडस्टैंड के पत्थरों पे नहीं जाएंगे। तुम मुझे वहाँ ऐसे प्यार करते हो कि मेरी पीठ में दर्द होने लगता है। ठीक है डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम हम लोग ऊंची वाली लॉज पर चलेंगे। वहाँ गद्दे पर तुम्हें प्यार करूंगा। कितना मजा आया था ना जब पिछली बार गद्दे पे प्यार किया था? कितना उछलता था ना गद्दा ने। हाँ, बहुत मजा आया था। वैसा ही मजा नेक्स्ट टाइम तुम्हें फिर दूंगा डार्लिंग। मुझे बैंगलोर से वापस आने दो। ठीक है, ओके बाय। ठीक है। कितना हुआ? 107 रुपया। 100 रुपीज ही है मेरे पास। 7 रुपए में कल आके आपको दे दूंगी। चलेगा चलेगा, सिर्फ 7 रुपए की तो बात है, कल दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। भाई थैंक यू। आए क्या बात है गुरु, दूसरों की रोमांटिक बातें सुनने का आइडिया तेरा कमाल का है यार। आइटम देखी नहीं, 7 रुपए छोड़ दिए। 7 रुपए छोड़े हैं ताकि ये मेरा साथ न छोड़े। आज मुस्कुराकर थैंक यू बोल कर गई है, कल क्या पता है लव यू बोल दे। बॉयफ्रेंड है बेंगलोर में और ये अकेली मुंबई में। देखता हूँ। शीतल, मर गया।
हाय आकाश। हाय, किसी का फोन आया था? हाँ, ऑफिस से किसी गिरीश का फोन आया था। ठीक है। चाय बनाऊं? नहीं यार, नाश्ता तैयार करूं? नहीं यार, बहुत थका हुआ हूँ। बस नहा धो के थोड़ा आराम करूँगा। ओके। मौसम से इतनी बदबू, कोई भी मर जाए। चल भाग यार, दिन खराब हो गया। ये बिना बताए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ, मेरी बीवी इधर ही आ रही है। छुप ले, ले ले। हाय दिया भाभी। पीके यही है ना? नहीं भाभी, वो यहाँ तो नहीं है। आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती। मुझे शॉपिंग के लिए इनके साथ बाहर जाना था, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, मैं बासु के यहाँ देख लेती हूँ। ओके। ठीक है, बाय बाय। शीतल, जी। वो मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ रखा? नहीं पता, मैंने तो नहीं रखा। अच्छा लिसन, मुझे शॉपिंग करने जाना है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, एक काम करो, दरवाजा बाहर से बंद कर लेना। मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। सब घूम रहा है, मेरा सर घूम रहा है। आएगा मेलो रे मेलो, आएगा आएगा। डोक्याला लागड़ी डोक्याला लागड़ी आएगा। इसे कहते हैं जब किस्मत हो आंडो तो क्या करेगा पांडो। भाग। ओए, कुछ भी। ओए आकाश, तू सत्ती सोएरे की होया? सब ठीक ते हैगा ना? हाँ यार, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ। तो तू जरा घर का ख्याल रखना। हाँ, ओए तू फिक्र न कर आकाश, तू बेफिक्र होकर दिल्ली जा, तू टेंशन न ले, मैं हूं ना इधर। चल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ओके आकाश। ओए टेक केयर। ओए केयर तो मैं करांगा तेरे घर और घर वाली दोनों दा। कुछ भी सिंह, आज मौका है अच्छा, रात नू लगा ले छक्का। और नमस्ते भाभी जी। कुछ भी चाहिए आप? इतनी रात को? मिलने का मजा ते रात च आएगा डार्लिंग। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं भाभी जी, कैसे कहूँ, कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो रात का वक्त हैगा और आप अकेली हैं। तो क्या हुआ? क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? कैसी बातें कर रही है भाभी जी, मैं तो आपको सिर्फ अपना ही समझता हूँ जी। जी जी, क्या मेरा हुआ? मतलब क्यों इतना संकोच कर रहे हैं आप? नहीं भाभी जी, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में ना अचानक चंडीगढ़ से बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं। घर में ना पैर रखने की जगह नहीं है और बाथरूम भी पूरे भरे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दी रात में यहाँ मतलब आपके घर सो जाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप आइए ना। जी मेरा मतलब है यूं ही खड़े हुए बाहर बातें ही करते रहेंगे या फिर सोएंगे भी। जरूर मैं जी। आपके लिए चादर वगैरह लाती हूँ, आप आराम से सो हाँ जी। जाइए। आइए। मैं आपके लिए तकिया और चादर लाती हूँ, तब तक आप यहाँ बैठिए। भाभी जी, एक गिलास दूध भी ले आना। ओके। वाहिगुरु जी सौ, आज तो मेरी लाइफ ही बन गई। लेकिन भाभी जी मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? कहीं मेरे अंदर के मर्द को देखकर ओदे अंदर का दर्द तो नहीं जाग गया? कसम से जाने मन, आज सारे दर्दों की दवा बन जाऊंगा मैं तो। हे तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ ताना तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ ताना ओले आदर बला ला ला वाले ओ लू ला ले ले। ये रहा आपका दूध थैंक यू। और ये तकिया और चादर और ये घर की चाबियाँ।
चाबी क्यों भाभी? वो दिया भाभी का फोन आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप आ गए, इस तरह घर की रखवाली भी हो जाएगी। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू। काय की स्वीट ड्रीम? मैं तो पहली बॉल पे छक्का मारने आया था, लेकिन बिना बॉल खेले आउट हो गया। अब मैं दूध दागी करा, अचार डाला। ओके बसु बाय, मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना हॉटकेस में रखे, टाइम पे खा लेना। तुम कितनी अच्छी हो डार्लिंग। बाय, टेक केयर, आई लव यू। मेरी जान। मुझे देखते ही पागल हो जाते हो। क्या इतनी कशिश है मेरे बदन में? अरे एकदम चुंबक चुंबक। लगता है मेरी बीवी आ गई, जल्दी वापस जाओ, वापस जाओ। सर यहाँ हूँ। क्या है? कहाँ है? कौन कहाँ है? वो कहाँ है? वो कौन? बताइए ना सर, वो कहाँ है? कबर्ड में। कबर्ड में? सर कबर्ड में कैसे हो सकता है? अबे क्या कैसे हो सकता है, क्या पूछ रहा है? सर चिल्लाइए मत, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये पता कहाँ है? इसकी माँ का। अबे मेरे घर को क्या इंक्वायरी काउंटर समझ के रखा है? बजाने से पहले ही बजा दी। ये क्या हो रहा है यार? ये मेरा गाल है या क्रिकेट की बॉल है? जिसको देखो चौके छक्के मार रहा है। फिर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कुछ भी बोल रहा है यार तू। ये केड़ी गाय का दूध है यार, चढ़ गया मैनू यार। कुछ मैं घर की चाबियां देने आई थी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। आकाश आए तो उन्हें दे देना प्लीज। आज तो हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, मेरी बहन की बेटी की सगाई है। Okay, then bye. Okay, have fun. थैंक यू। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? यहाँ बैठे बैठे दूसरों की बीवियों को घूर रहे हो? मैं उसे कहाँ घूर रहा था, मैं तो समाचार पत्र पढ़ रहा था। अच्छा, ये पंखा तुम्हें हवा देने के लिए है या किसी और को? ये पंखा तुम्हारी तरह पुराना हो गया, खुद ब खुद घूम जाता है। क्या? अब पंखे की बात कर रहा हूँ, तुम तो माधुरी दीक्षित। जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है। ये कभी नहीं सुनेगी। एक ये मेरी बीवी है, बासी दाल की तरह। भगवान करे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाए तो मुंबा देवी के यहाँ 4-4 नारियल चढ़ाऊंगा। मरती क्यों नहीं है ये? जल्दी से आजा, नाटक कैसा करूंगा देखना। मेरी एक्टिंग 2 लाख रुपया तो लेके जाऊंगा। अरे पीके? अरे मेरे दोस्त तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तू रो क्यों रहा बहुत तकलीफ में हूँ। वो जो मेरी साली का बेटा ना 8 साल का, वो बीमार है। उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपया चाहिए। अगर कल का कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो पीके पीके रोना बंद कर, रोना बंद कर पीके। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको, बहुत प्यार करता हूँ। भगवान उसको बचा ले। उसकी जगह मेरी जिंदगी चाहिए तो ले ले, तेरी जिंदगी चाहिए तो ले ले, पड़ोसियों की जिंदगी चाहिए तो ले ले, लेकिन उसको बचा ले। देखा? ठीक है पीके, तू रोना बंद कर। मैं अभी 2 लाख रुपए का कहीं से भी इंतजाम करता हूँ। तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है। हाँ, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। तू रोना बंद कर। गिन ले, पूरे 2 लाख रुपए हैं। इमरजेंसी में पैसे दे रहा हूँ, सिर्फ 10% ब्याज लूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अपने बाप को बोलना। पहले इन कागजात पर साइन कर। और सुन, इस बार तेरा कॉटेज गिरवी रख रहा हूँ। अगर टाइम पर पैसा नहीं दिया ना तो कॉटेज के अंदर घुस कर कब्जा कर लूंगा। पेन निकाल, साइन कर। लो करिया, जल्दी। टक ले, बाप मरा पैसा ले रहा है। देख भाई,
जो पैसे मैंने तुमसे लिए थे उसे मैंने 10 दिन पहले अपनी साली के बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर दिए हैं। तू तो अच्छी तरह से जानता है कि जो किराया आता है उसी से मेरे इस घर का गुजारा चलता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं शर्मिंदा हूं। है, वेड़ा बनावला रे वेड़ा बनावला, वेड़ा बनावला। फिर से लात मारी। ओ, मैं सपना देख रहा था। सपना हाँ। अब हकीकत है। मारून मारून डोक्याची वाट लावली। ठीक है, ले ले। इस चुड़ैल के होते हुए तो कुछ नहीं ले पाएगा। इससे पहले ये बुरा सपना बुरी हकीकत में बदल जाए, पैसों का इंतजाम कर और शीतल को लेकर बुर्र हो जा। भाई जगह तो ये कमाल की है पीके साहब, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको ये जगह पसंद है तो निकालिए 10 लाख रुपया। आज से ये कॉटेज आपकी हुई। लेकिन साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि रातों रात आप किराएदार से ये बंगला खाली कराकर इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? भाई 2 साल के बाद तो ये 20 लाख रुपए का हो जाएगा। अरे वो 2 साल के बाद औरों के तो बच्चों की माँ बन जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हाँ? सॉरी, मेरा मतलब है कि ये जगह मैं इमरजेंसी में बेच रहा हूँ। अगर आपको ये जगह पसंद है तो निकालिए 10 लाख रुपया रोकड़ा। आइला 9:30 बजे। आई शपथ, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे पीके। मैं तुम्हें सुराही का अमृत पिला पिला कर जिंदा रखूंगी। पहले तुम अपने घर में किराएदार रखते थे, अब मैं तुम्हें अपने घर में किराएदार रखूंगी। सारा का सारा घर तुम्हारा, छोटी से लेकर बड़ी कोठी तक, कहीं भी चाहो घूम सकते हो। आज मैं आधी बाटली चमन प्राश खाऊंगा, 2 चमन छिला जीत भी। काम शास्त्र के अंदर जितने भी आसन हैं मैं सबका इस्तेमाल करूंगा। तेरी कबड़ के अंदर। तू यहाँ कबड़ के अंदर? हाँ, तुम यहाँ? मेरे को तो शीतल ने बुलाया है। मुझे भी तो शीतल ने बुलाया है। तेरे को भी? हाँ। आकाश आ गया है। चल भाग, बैठ के अंदर छुपते हैं। आजा मेरी गोद में आजा, दूध बाद में पियेंगे। आजा। ये क्या चीज है? देखता हूँ। कटती। तू यहाँ? तुम लोग यहाँ? हमको तो शीतल ने बुलाया है। और तेरे को? शीतल ने बुलाया। हाँ, इसको भी। आकाश आ गया। हाथ दे। ये तो शीतल है। यही साड़ी डाल के मेरे साथ डांस कर रही थी। शीतल। एक काम करते हैं, तीनों साथ में इसको हाथ लगाते हैं। कौन है? ओए, तुम तीनों डर के यहाँ? तुमको भी यहाँ पे शीतल ने बुलाया है? हाँ, भाभी ने बुलाया। इसका मतलब है उसे हम तीनों को बेवकूफ बनाया। अरे हम चारों को बनाया है। हाँ। क्यों? आज ऐसी हालत होगी तुम लोगों की कि मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे हो? अरे दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक हो तुम लोग। मला लाज वाटते। आकाश, हम सबको कुछ कहने से पहले अपनी बीवी से पूछो। उसी ने तो हम सबको यहाँ बुलाया। हाँ, और मैंने तो अपना कॉटेज बेचकर 10 लाख रुपए दिया उसको, फिर भी उसने नहीं। ओए, मेरा तो दही जम गया। मैंने भी तेरी बीवी नू 8 लाख दिते सी अपनी इकलौती दुकान गिरवी रख कर। मैं भी तो गाड़ी और दुकान गिरवी रखी ने। 7 लाख रुपया तुम्हारी बीवी को दिया है। हाँ, और मैंने तो बेरोजगार होते हुए भी कितनी मुश्किल से 5 लाख रुपए दिए उसे, मालूम है? वाह, क्या दोस्त हो तुम लोग। हाँ? याद है जब दीपल का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने तुम लोगों से पैसे मांगे थे? तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, जबकि सारी जिंदगी में तुम लोगों की मदद करता रहा। और आज अपने ही दोस्त की बीवी के साथ सोने के लिए लाखों का इंतजाम कर लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सबको बेवकूफ बनाकर कहाँ गई तुम्हारी बीवी? तुम्हारी बीवी बहुत चालू है, मालूम है? हाँ, टैक्सी। हंस तो है। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बीवी थी ही नहीं। क्या? तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए एक खेल खेला था मैंने। हमारा बेड़ा बनाऊला। हाँ, उस दिन तुम लोगों से दुखी होकर जब मैं अकेला खड़ा था। क्या साहब, अकेले अकेले बारिश में भीग रहा है?
चलता है क्या? क्या? एक रात का खाली 5,000 साहब। मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे साहब, इस दुनिया में परेशान कौन नहीं है? चल, मैं तेरी परेशानी एक रात में ही दूर कर दूंगी। अरे तुम्हें क्या मालूम मेरी क्या परेशानी है? मेरी बीवी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और आज मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? तुम जाओ यहाँ से प्लीज। साहब, अगर तू बोले तो अपन तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम क्या मदद करोगी मेरी? तुम तो खुद मुझसे मदद मांग रही हो। हजारों कमाने वाली मुझे लाखों की जरूरत है। साहब, अपन के पास बहुत है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, कस्टमर। अगर अपन बोले तो वो तुम्हें रातों रात लाखों रुपए दे सकता है। हाँ, लेकिन 5% ब्याज पर। अगर तू बोले तो अपन उससे बात कर सकता है। एक कॉल गर्ल ने मेरी मदद की और उसी की वजह से आज मेरी दीपल जिंदा है। दीपल! कहाँ है? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं शीतल को अपनी बीवी बनाकर यहाँ ले आया, ताकि तुम लोग फिर कभी किसी दोस्त की बीवी पर बुरी नजर ना डालो और किसी के विश्वास का कत्ल ना करो। अरे वो सब तो ठीक है, पर आमचे पैसे? कैसे पैसे? क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि तुमने शीतल को पैसे दिए थे? अरे उल्टा वो चाहे तो तुम लोगों पर दावा कर सकती है कि तुमने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। पैसे भूल जाओ, माफी मांगो, वो भी अपनी बीवियों से। हम लोगों को माफ करना डालेंगे। तू किसको बोल रहा? तेरी तो शादी नहीं हुई है। ओए कादी माफी। अरे काय की माफी? हमें तुम लोगों की हरकतों का पता चल गया था। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मारो! माफी मांगता है। इधर आ ले, आ ले, आ ले। बस लेके चल, इधर आ, इधर आ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं सपना देख रहा था, वरना वो कमीना शीतल के साथ चाचू ची। शीतल, तेरी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए। तू तो हमको मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। शीतल, मैं अब सोता हूँ, तू मेरे सपनों में आना, मैं तेरे साथ चाचूची करूंगा। सुनिए, सुनिए। ये पाँव है। सर कहाँ गया? सर यहाँ है। ये क्या सोने का टाइम है? सो तो अब रहा हूँ, पहले तो मैं सपना देख रहा था। सपना? कैसा सपना? मैंने सपने में देखा हाँ? कि आकाश शीतल के साथ थाईलैंड के आइलैंड में मतलब? हनीमून कर रहा है। वो क्या हनीमून मनाएगा? उसने तो अभी तक उस बेचारी के साथ सुहागरात भी नहीं की। सुहागरात भी नहीं की? हाँ, अभी तक उसे टच भी नहीं किया। टच भी नहीं किया? तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? एक्साइटेड कौन हो रहा है? मैं तो उदास हो रहा हूँ। क्यों? बेचारी शीतल। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे मुझे पता तो था उन दोनों में टेंशन है, पर टच नहीं किया ये नहीं पता था। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, ये बात अपने पेट में ही रखना। हाँ। ओए क्या कह रहा है? हाँ, आकाश और शीतल ने तो अब तक सुहागरात भी नहीं मनाई। अच्छा। हाँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। हाँ। बिल्कुल नहीं दसांगा, टेंशन न लई। मेरा चांस ब्राइट हैगा। अच्छा, क्या ये सच है? हाँ, अभी तक आकाश ने शीतल के साथ लूलू चूचू कुछ नहीं किया। लेकिन ये गल किसी को दसी नहीं, अपने पेट ही रखी। क्या बात है? ये नहीं। मुझे दे दो बुक। क्यों परेशान कर रही हो? ओए, ये तो पंजाब दी तीखी मिर्च लग रही है। शीतल, मुझे पढ़ना है, मुझे बुक वापस दो। ओए थकेले, दोनों हो घर में अकेले,
पीके कोई नहीं। शीतल क्यों परेशान कर रही हो? इसकी जगह मैं होता तो मजा आता। सो ना तुम यार, मुझे पढ़ने दो। आहा, क्या नजारा है। बेचारी तड़प रही है, प्यार देना चाहती है और ये लेना नहीं चाहता। अरे काश मैं इसकी जगह होता तो मैं इसका ये बासु कैसे आ गया? वो भाग बासु। ये लड़की तो तवे की तरह गर्म है और वो गधा रबर की तरह नरम। साला कुछ करता ही नहीं यार। आया था लाइव टेलीकास्ट देखने, पिक्चर देखने से पहले ही अंधेरा हो गया। ओह शिट। साले ऐसे कूद रहे थे जैसे मेरी पिटनी कबड्डी का मैदान हो। यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ भी सिंह, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन्हें की करा। ओ क्रेन मंगाओ, मेरी पिट टूट गई। हरामजादे उल्लू के पाठे कहीं के। बासु तेरी तो निकल पड़ी। कूद जा, कूद जा पानी में, जल्दी शॉट उतार, निकल जा। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। मजा आ रहा है ना? सॉरी 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 सॉरी। साले मुझे पानी में भिगाकर, इतनी मेहनत कराकर प्यासा ही छोड़ के चली जा रही है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही कमीने दोस्तों की है, जिनमें पहले हैं पीके लेले यानी पदम कुमार लेले। अपनी बेईमानी से इन्होंने मुंबई में 3 मकान बनाए हैं। एक में खुद रहते हैं और 2 किराए पर। घर में खूबसूरत बीवी, लेकिन इनकी गंदी नजरें दूसरी औरतों पर हमेशा। झाड़ू कर।
अरे जानकी सुनो। जी अच्छे से देखता हूँ। नहीं, दूसरे हैं कुछ भी सिंह, जो चलाते हैं किराने की दुकान, लेकिन इनकी नजरें आने जाने वाली हर औरतों पर रहती हैं। इनकी हरकतें इतनी कमीनी कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब जरा कोहिनूर के 4 पैकेट देना। पापी जी, आपके पति नहीं आए? ऐसी चीजें लेने तो आपके पति आंदे हैं ना? नहीं, वो शहर से बाहर गए हैं ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्लीज जरा जल्दी देना। हाँ, ये लो जी पापी जी। पति करते बाहर और 4-4 पैकेट कार दे अंदर। कुछ तो गड़बड़ है। ओ पापी जी, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਦਾ सिक्का गिर गया बैग से, चक लो। थैंक यू भाई साहब। वाह, मान गए गुरु। ओ पुत्र, इधर आ। तुझे मुंबई आए सिर्फ 2 दिन होए ने। तू ये ट्रिक सीख ले। बड़े काम दी ट्रिक हैगी। बई थिएटर विच जूली ते मड़े ऐसी फिल्में देखनी थी, कोई जरूरत नहीं। 5 रुपए विच लाइव टेलीकास्ट। वैसे तो हाले तक कबड्डी खेडी की नहीं? नहीं पाजी, अभी तक तो मैदान भी नहीं देखा। ओ पुत्र, तू फिक्र ना कर। साढ़े नाल रहेगा तो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दूंगा मैं। चल उन काम विच लग जा। हाँ। चल हट। अंदर करूं। बहुत मोटा हो गया यार। डिक्की थोड़ी अंदर कर ले। थोड़ा कम खाए कर। भाभी जी, आपका 5 रुपए का कॉइन गिर गया है। ओ जिंदा रहे मेरे पुत्र। कर रहे हैं? क्या हुआ पाजी? तमाशा देख रहा था। आप तमाशा क्यों मार रहे हो? ये रहे तीसरे, बासु घोष। चालू इतने के उड़ा दे किसी के भी होश। बीवी की कमाई खाते हैं और अपनी नौकरानी फ्लोरा के साथ क्या करते हैं खुद ही देख लीजिए। बेरोजगार पति ने अपनी पत्नी के तानों से तंग आकर उसको जलाकर काटकर उसकी हत्या कर दी। बीवी के शक से परेशान और नौकरी ना मिलने से भौखलाए पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या। बाप रे बाप, ये सब हो क्या रहा है? लगता है दुनिया के सब बेरोजगार पति अपनी पत्नी को मारने का प्लान ही बना रहे हैं। बासु, दुनिया की छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? अब नहीं डार्लिंग, क्या बात करती हो? क्या मैंने कभी तुम पे शक किया या नौकरी ना ढूंढने का ताना दिया? नहीं डार्लिंग, कभी नहीं। तो फिर तुम अखबार में ऐसी खबरें क्यों पढ़ते हो? अखबार में और भी अच्छी अच्छी खबरें छपती हैं, उसे पढ़ा करो। सॉरी डार्लिंग, वो क्या है ना कि मैं भी बेरोजगार हूँ, इसीलिए इन्हीं खबरों पर मेरी नजर जाती है। बट तुम्हारी कसम, अब से कभी नहीं पढ़ूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बाहर वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रखें। थैंक यू डार्लिंग। बाय बाय। चली गई। इसी तरह इसे डराते रहे बासु, तेरी लाइफ हो जाएगी धासु। हाय 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 हाय, मेरी जान, आजा 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 आजा। ऐसा बंद कर देता हूँ। चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो बासु? जरा संभाल के, मैं बहुत नाजुक हूँ। अरे तुझे संभाल के नहीं, बिस्तर पे डाल के प्यार करूंगा। आउच! अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? घर का सारा काम तुम ही कर लेना। डार्लिंग, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम तुम ही कर लो।
नहीं, नहीं हो सकता। जितनी पगार मिलती है उसमें मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या तो तुम्हारे घर का काम करूँ या तो बिस्तर का। तो एक काम करो, तुम बिस्तर का काम करो, घर का काम मैं ही कर लेता हूँ। ओके स्वीटहार्ट, बाय। बाय।